हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अंकिता एंड आज मैं Q&A वीडियो करने वाली हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। पार्ट में मैं आपको सारे हॉस्टल रिलेटेड एंड मेस रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर करने वाली हूँ। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज वॉच टिल द एंड। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि कौन सा हॉस्टल किस डिपार्टमेंट को अलॉट होता है। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी हॉस्टल की लिस्ट। आप देख सकते हो इनमें से कोई भी हॉस्टल अलॉट हो सकता है। बहुत सारे हॉस्टल्स होते हैं जिसमें अलग अलग स्टूडेंट्स को अलॉट किया जाता है, कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट वाइज अलॉटमेंट नहीं होते। क्वेश्चन है हॉस्टल फीस कितनी होती है। तो हॉस्टल फीस जो है वो अराउंड 5 to 6K होती है। डिपेंड करता है कौन सा हॉस्टल में आपका अलॉटमेंट हो रहा है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हॉस्टल किन स्टूडेंट्स को अलॉट होता है। तो हॉस्टल जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस एंड स्कोर दिया जाता है। स्कोर 80% एंड डिस्टेंस 20% को कैलकुलेट करके जो है स्टूडेंट्स को हॉस्टल अलॉट करते हैं। हॉस्टल से लीव मिलता है कि नहीं, तो हाँ, आप हॉस्टल से लीव लेके घर जा सकते हो। आपको हॉस्टल से घर जाने के लिए पहले एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। कुछ हॉस्टल्स में उनका लीव फॉर्म भी होता है जिसको फिल करना पड़ता है एंड वो जो है आपको 3 days पहले ही लिख के या एप्लीकेशन को जमा करना होता है एंड आपको अपने पेरेंट्स से बात करवानी होती है, वार्डन की या फिर केयर टेकर की। एंड देन वो जो है लीव अप्रूव करते हैं एंड देन वो जो एप्लीकेशन या फिर लीव फॉर्म है आप हॉस्टल से बाहर निकलते वक्त गार्ड को देते हो एंड देन आप बाहर जा सकते हो। नेक्स्ट है मेस फीस कितना होता है। तो मेस फीस जो है वो हर हॉस्टल का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। तो मोस्टली सारे हॉस्टल्स में 4 to 5K के अराउंड लगता है पर मंथ, जिसमें से पर डे 115 रुपीज करके मेस चार्ज है जैसे हमारे हॉस्टल का एंड 200 सर्विस चार्ज है। ये जो 115 रुपीज है कहीं कहीं 125 रुपीज भी लेते हैं कुछ हॉस्टल्स में। तो ये कुछ हॉस्टल्स में वराई करते हैं। तो ये पर मंथ लगता है, पर सेमेस्टर नहीं, तो आपको देना होगा। फिर कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि अगर हम चाहे तो मेस में ना खाकर बाहर खा सकते हैं। तो नहीं, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आपको हॉस्टल में ही खाना पड़ेगा। आप हॉस्टल के मेस में ही खाओगे, बाहर नहीं खा सकते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डे स्कॉलर मेस में खा सकते हैं कि नहीं। तो यस, डे स्कॉलर्स मेस में खा सकते हैं। आपको पर मील 50 रुपीज चार्ज करेंगे वो, और आप किसी भी मेस में जाके खा सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मेस में नॉनवेज मिलता है कि नहीं। तो मैं आपको यहाँ पे मेन्यू ऐड करके दिखा दूंगी जिससे आपको पता चले मेस में क्या मिलता है। मेस की टाइमिंग भी यहाँ मेंशन कर देती हूँ। मेस की जो ब्रेकफास्ट की टाइमिंग है वो होती है 8 to 10। देन लंच की टाइमिंग होती है 12:30 to 3 एंड देन शाम की चाय मिलती है आपको एंड रात का डिनर जो है वो अराउंड 8 to 10 तक मिलता है। वैसे थोड़ा बहुत 15-20 मिनट्स आप इधर उधर कर सकते हो, बट इतने टाइमिंग पे ही आपको आपका मील मिलता है। आपको अपने मेस में जाके खाना होता है। कि पेरेंट्स रह सकते हैं कि नहीं। तो हाँ, पेरेंट्स रह सकते हैं आपके साथ। पेरेंट्स में सिर्फ मम्मी रह सकती है, मतलब फीमेल पर्सन ही अलाउड होते हैं गर्ल्स हॉस्टल में, बाकी मेल पर्सन जो है अंदर अलाउड नहीं होते। बहुत सारे हॉस्टल्स में अपना गेस्ट हाउस है जहां आप अपनी मम्मी को रख सकते हो या सिस्टर, जो भी फीमेल मेंबर आ रही है आपकी फैमिली से। ये गर्ल्स हॉस्टल की बात है एंड सेम गोज टू बॉयज हॉस्टल। बॉयज हॉस्टल में आप सिर्फ मेल पर्सन जो भी आपके घर से आ रहे हैं उनको रख सकते हो एंड इसके लिए आपको पहले से ही इन्फॉर्म करना होगा केयर टेकर को या फिर वार्डन को। बिना इन्फॉर्म किए आप किसी को भी अपने साथ नहीं रख सकते। अगर आपके हॉस्टल में जो है गेस्ट रूम नहीं है तो आप उनको अपने साथ भी अपने रूम में रख सकते हो, बट इसके लिए आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा एंड एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा एंड इनके कुछ चार्जेस भी लगते हैं जो आपको देने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर किसी और को एज अ गेस्ट आप अपने साथ रख रहे हो एंड इन्फॉर्म नहीं कर रहे हो वार्डन को, तो इसके लिए आप पे स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। देन किसी ने मेंशन किया था कि हॉस्टल के रूल्स बताओ। तो हॉस्टल के रूल्स यही है कि आप 10 o'clock के बाद हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते। अगर आपको बाहर जाना भी है तो 10 से पहले चले जाओ एंड एंट्री टाइमिंग जो है थोड़ी डिपेंड करती है हॉस्टल टू हॉस्टल। बॉयज की एंट्री टाइमिंग कुछ नहीं है, उनके हॉस्टल में कोई एंट्री टाइमिंग एग्जिट टाइमिंग नहीं है, बट गर्ल्स में है। गर्ल्स में 10 के बाद आप एग्जिट नहीं कर सकते एंड बहुत सारे हॉस्टल्स में जो है एंट्री टाइमिंग भी 10 है, बट त्रिवेणी हॉस्टल जैसा है उनका एंट्री टाइमिंग जो है वो फिक्स नहीं है, आप कभी भी आ सकते हो। तो रहा लेट एंट्री की, तो आप मंथ में सिर्फ 3 लेट एंट्रीज कर सकते हो। इससे ज्यादा आप लेट एंट्री अगर करोगे तो आपको आपके पेरेंट्स को फोन किया जाएगा। वैसे फिर नेक्स्ट रूल ये है कि आप अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक में जो है कुछ भी नहीं रख सकते, बट फिर भी कुछ हॉस्टल्स में हम जैसे कैटल्स, आयरन एंड कूलर ये सब रख पा रहे हैं। कूलर तो अलाउड है सारे हॉस्टल्स में ही, बट बहुत सारे हॉस्टल्स में कैटल तक भी इवन अलाउड नहीं है, तो आपको वो देखना पड़ेगा आपके हॉस्टल के अकॉर्डिंग। बाकी इंडक्शन तो किसी भी हॉस्टल में अलाउड नहीं है। देन नेक्स्ट रूल ये है कि आप जो है मेस के बर्तन अपने रूम में नहीं ला सकते, कोई भी यूटेंसिल आप अपने रूम में नहीं ला सकते। तो इसके लिए जो है आप अपने घर से एक्स्ट्रा यूटेंसिल्स लेके आओ, जिसमें आप अगर रूम में लाके खाना चाहते हो तो उसको
अपने यूटेंसिल्स में ला पाओ। देन नेक्स्ट है कि हॉस्टल्स में प्रोग्राम्स होते हैं कि नहीं, तो यस, हॉस्टल्स में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है, मैक्सिमम फेस्टिवल्स को ही सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स जो है हर फेस्टिवल में घर नहीं जा पाते, तो इसलिए सारे फेस्टिवल जो है हॉस्टल्स में सेलिब्रेट होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉस्टल्स में क्या फैसिलिटीज है। तो हॉस्टल में एज मैंने बताया था आगे की वीडियोस में भी कि वाईफाई पूरे कैंपस में लगा है, तो हॉस्टल में भी आपको वाईफाई मिलता है। देन नेक्स्ट है आपको वॉशिंग मशीन्स मिलते हैं हॉस्टल्स में। सारे हॉस्टल्स में तो मैं नहीं कह सकती, बट मोस्टली हॉस्टल्स में वॉशिंग मशीन्स लगे हैं। कुछ हॉस्टल्स में वॉशिंग मशीन यूज करना फ्री है, कुछ में चार्जेस भी लगते हैं। देन लगे हैं गीजर्स, सारे वॉशरूम्स में गीजर्स लगे हुए हैं, ठंडी के टाइम चलते हैं। फिर वाटर कूलर्स भी लगे हुए हैं, तो ये सारी चीजें आपको मिलती है। एंड मेस में जो है कॉमन फ्रिज होता है जिसका आप यूज कर सकते हो। देन एक कंप्यूटर रूम भी होता है हॉस्टल्स में, जिसमें आप जाके उनके कंप्यूटर्स यूज कर सकते हो। देन स्टडी रूम भी होता है आपको पीसफुली पढ़ने के लिए। बट मैंने बहुत सारे हॉस्टल टूर के वीडियोस बनाए हैं जो आप जाके देख सकते हो डिटेल में, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि मोस्टली हॉस्टल्स में क्या फैसिलिटीज मिलती है। तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगता है मैंने कोई क्वेश्चन मिस किया है तो प्लीज कमेंट डाउन। मैं नेक्स्ट एक पार्ट बना के आपको इन्फॉर्म करने की जरूर कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।